हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 12th क्लास का एक फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है बेटा, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके ऊपर डेरिवेशन से वो भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो ये तो 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में थोड़ा लेंथी होता है, आप सबको बोर होता है, तो इसलिए मैं क्या प्लान करा मेरे विचार से, तो यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट कर दी, ठीक है। वो डेरिवेशंस के एक वीडियो, और फर्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, वो सारे जो है ना हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। और उसके थोड़े पैरामीटर्स है वो भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हेडिंग लिख लो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक वर्ड अगर एनालाइज करेंगे तो वर्ड एनालिसिस, तो वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज, चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज। तो चार्ज जो है ना हर एक मटेरियल का एक बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से बॉडी में या मटेरियल में जो एक टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद यहाँ पे डाइपोल है। डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब ये होता है टू, मतलब क्या है, दो। डाई का मतलब दो होता है। और यहाँ पे पोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है चार्जेस, पोलैरिटी, ठीक है, चार्जेस, या इसे हम पोलैरिटी भी कहते हैं, ओके। पोलैरिटी का मतलब आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो है ना पोल होता है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड का एनालिसिस। अब नेक्स्ट लिख लो, ये होने के बाद हम क्या करना है, डाइपोल, डाइपोल का डाइपोल किसे कहते हैं, डाइपोल किसे कहते हैं। डाइपोल के एग्जांपल्स बहुत है, डाइपोल के एग्जांपल्स है वाटर, सबसे अच्छा है वाटर। उसके बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो डाइपोल की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, डाइपोल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसीलिए तो डाइपोल का प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए तो सारे केमिकल्स रिएक्ट सारे नहीं, मतलब रिएक्ट होते, रिएक्ट होते, ठीक है। अगर हाँ, डाइपोल में दो टाइप के हैं, एक नेचुरली डाइपोल का प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है और एक इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस का मतलब क्या है, हम उसे कुछ करने के बाद वहां पे डाइपोल प्रॉपर्टी शो करता है, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, उसे कहते हैं बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल का डेफिनेशन देखेंगे बेटा, डेफिनेशन। हाँ, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का मतलब ये है, डाइपोल का मतलब ये है तो अगर बुक के डेफिनेशन, बुक किसके मतलब बुक के जो डेफिनेशन आगे हम देखेंगे, तो डेफिनेशन क्या 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 बोलता है, डाइपोल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू equal in magnitude, equal in magnitude, okay, equal in magnitude, okay, equal in magnitude, but opposite in charge, opposite in charge, opposite in charge, called dipole, ओके बेटा, समझ में आ गया ना। तो डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, वहां पे दो चार्जेस रहते, वहां पे दो चार्जेस रहते, ओके। सिस्टम यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिस हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपोजिट चार्जेस, ओके, अपोजिट चार्जेस, ओके, separated by small distance, ओके बेटा।
स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। समझ में आ गया ना? तो इसे एक कंप्लीटेड डेफिनेशन हो गया। सब डेफिनेशन भी आप याद रख लो, क्योंकि आप कभी कभी पूछता है व्हाट इज डाइपोल पूछो तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन आपको लिखना है। ये डाइपोल मतलब क्या? डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्जेस, ओके, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट देम इज कॉल्ड डाइपोल। इसे कहते हैं डाइपोल। अगर हम फिगर में बताएंगे, फिगर में अगर मतलब फिगर इसका ड्रॉ करेंगे तो ये फिगर होता है, ये एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, ओके। बट ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है तो और एक नेगेटिव होता है बेटा। तब ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो है ना स्मॉल रहता है, बहुत स्मॉल रहता है। ठीक है, माइक्रो लेवल में रहता है, जो हम देख नहीं सकते उसे, जो हम फिर देख नहीं कर नेकेड ऐसे देख मतलब क्या देख ही नहीं सकते उसे। ठीक है, तो ये सेटअप ये सेट को बोलते हैं बेटा डाइपोल। और यहाँ पे सेपरेशन मतलब यहाँ पे ये डाइपोल का दो थोड़ा प्रॉपर्टी मतलब टर्म्स है, ये डाइपोल रिलेटेड सम टर्म्स है, वो भी हम स्टडी करेंगे। ये दोनों चार्जेस के बीच में का इसे कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, जो ओ से बताते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल और सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। ये दोनों के बीच में मतलब ये दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस हम लेते हैं बेटा ए और ये ए लेते, कहीं बुकों में एक्स लेते, और टोटल डिस्टेंस है दोनों के डाइपोल, यो टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू एंड दिस क्यू इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज अ लेंथ ऑफ डाइपोल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लेंथ ऑफ डाइपोल। जो ए चार्ज से ए चार्ज तक जो लेंथ मतलब डिस्टेंस का लेंथ रहता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ये होता है, ये एक डाइपोल का बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसे हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल स्टडी करेंगे, वहां पे डाइपोल किस तरह रहते। ठीक है, तो डाइपोल किस तरह रहते, एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल, ओके। एग्जांपल्स बहुत सारे केमिकल्स है मतलब मटेरियल्स है जो एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल, एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल, ओके, एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे एग्जांपल बेस्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबको पता है, ये वाटर भी जो है ना H2O मतलब ये भी डाइपोल के प्रॉपर्टी बिहेव करता है, डाइपोल, और HCl भी करता है, HCl, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहता है। ये जनरली हमको जो फैमिलियर मतलब केमिकल्स है, ये तीनों मतलब ये तीनों डाइपोल का प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा? वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं बेटा, रिएक्टिव केमिकल्स कहते हैं। ठीक है, सबके साथ मतलब ज्यादातर एलिमेंट के साथ ये भी मतलब रिएक्ट होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो अमोनियम भी होता है, अमोनियम भी है बेटा, ठीक है, अमोनियम भी है। अगर वाटर का स्ट्रक्चर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो वाटर का स्ट्रक्चर ले लो, वाटर का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन, जिनमें वाटर का मॉलिक्यूल हम देखिए H2O है, मतलब क्या है? वहां पे एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये दोनों के बीच में का जो एंगल है 108 डिग्री होता है बेटा, 108 डिग्री। तो ये दोनों जो सेपरेशन मतलब क्या, इस एंड और इस एंड के बीच में जो है ना एक चार्ज रहता है, इधर पॉजिटिव रहता है और इधर रहता है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव रहता है इधर नेगेटिव रहता है, जो सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस से रहता है। ये सेट को क्या कहते हैं बेटा? इसको डाइपोल कहते हैं। ये वाटर का डाइपोल स्ट्रक्चर होता है, ये वाटर का डाइपोल स्ट्रक्चर होता है। अगर HCl का देखेंगे, HCl का अगर देखेंगे तो HCl में क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक क्या है बेटा? एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। अगर यहाँ पे पोलैरिटी में अगर देखेंगे, इसको डेल्टा बोल के ले लो, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और इधर का डेल्टा लेंगे तो ये होता है नेगेटिव होता है बेटा, ये होता है नेगेटिव।
ये हाइड्रोजन मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक डाइपोल स्ट्रक्चर होता है, डाइपोल स्ट्रक्चर होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होता है, एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन रहता है और दो जो है ना ऑक्सीजन रहते हैं। ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है बेटा, ये दोनों के बीच में क्या रहता है, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड रहता है। और यहाँ पे अगर पोलैरिटी के बारे में देखेंगे तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है, मतलब क्या डबल यहाँ पे नेगेटिव रहते हैं। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल स्ट्रक्चर। और एक होता है फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, बहुत फैमिलियर है, हम सबको पता है, अमोनियम भी डाइपोल का बिहेव करता है बेटा, अमोनियम भी डाइपोल का बिहेवियर करता है। तो अगर अब अमोनियम देखना है तो अमोनियम क्या होता है बेटा, NH3। अमोनियम का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है बेटा, NH3, ओके, NH3। तो यहाँ पे डाइपोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक यहाँ पे एक अमोनियम मतलब एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है बेटा, 3 हाइड्रोजन रहता है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन रहते। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ जो मतलब पोलैरिटी रहता है, इधर का पोलैरिटी पॉजिटिव रहता है और इधर का पोलैरिटी नेगेटिव रहता है। तो ये हो गया एक डाइपोल का स्ट्रक्चर, डाइपोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जनरली बहुत सारे मतलब केमिकल तो बहुत है तो, लेकिन ये जनरली हमको जो पता है, हमको जो पता रहना चाहिए, हमको जो पता रहना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में बहुत बार इसके इनके बारे में, मतलब ये जो हम यहाँ पे स्टडी करें उनके बारे में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे स्टडी करते, ठीक है। तो ये डाइपोल के थोड़े एग्जांपल्स हो गए। और उसके बाद लिखना है डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, डाइपोल का मतलब डाइपोल का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, मतलब सम टर्म्स हमको स्टडी करना है, टर्म्स ऑफ डाइपोल, टर्म्स ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल को रिलेटेड हमको जो टर्म्स रहते हैं वो टर्म्स हम क्या करना, थोड़े टर्म्स है पर्टिकुलरली डाइपोल में यूज करते हैं। तो देखो डाइपोल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, डाइपोल का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक पॉजिटिव होता है और इधर का एक क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ये दोनों के बीच में का सेपरेशन ये, और ये यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, ओ से बताते हैं, इधर का ए और इधर का भी ए, इधर का ए और इधर का भी ए होता है। टोटल जो ये एक चार्ज से दूसरा चार्ज का जो लेंथ मतलब डिस्टेंस का सेपरेशन होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल लेंथ कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं ये डाइपोल लेंथ होता है, ओके। सो डाइपोल लेंथ इज नथिंग बट व्हाट, 2a। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे डाइपोल लेंथ क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ डाइपोल ले लो, जनरली हम वर्ड सेंटर ऑफ डाइपोल ही यूज करते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल यहां पे फिगर में ओ से बताए सो है, ओके। तो सेंटर ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑन लेंथ, मिड पॉइंट ऑन, मिड पॉइंट ऑन, मिड पॉइंट ऑन डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस, टू चार्जेस। तो ये होता है, ये क्या होता है बेटा, ये सेंटर ऑफ डाइपोल जो ओ से बताते। और नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल जो 2a से बताते, लेंथ ऑफ डाइपोल को क्या बताता है बेटा, 2a, ओके। सो यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस, लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, चार्जेस ऑफ डाइपोल, ऑफ डाइपोल, ये क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ डाइपोल, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है, लेंथ ऑफ डाइपोल। और यहां पे
और एक इंपॉर्टेंट टर्म हम स्टडी करना है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक चार्ज का और उसके लेंथ का जो डाइपोल लेंथ का जो रहता है ना, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म आता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट, ये एक जनरली एक मतलब क्या है, डाइपोल का कैपेसिटी मतलब क्या, उसकी क्वांटिटी मतलब कैपेसिटी मेजर करने का एक टर्म्स है बेटा, टर्म है बेटा डाइपोल मोमेंट। तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द डाइपोल स्ट्रेंथ, और डाइपोल का स्ट्रेंथ के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसे डाइपोल मोमेंट से ही हम डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का जनरल मीनिंग मतलब क्या है, मतलब उसका फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या है, मतलब डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ स्ट्रेंथ मेजरिंग ऑफ द डाइपोल, स्ट्रेंथ मेजरिंग ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट पी से बताते हैं जनरली, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज नथिंग बट व्हाट, it is nothing but what, it is the strength measuring term, strength measuring term, ओके, स्ट्रेंथ मेजरिंग टर्म। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ओके, इट इज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ either charge and length of dipole, तो ये होता है लेंथ ऑफ डाइपोल, ये होता है डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैथमेटिकल हम लिखना है तो क्या है, ये P से बताते हैं, P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू 2a, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये चार्ज जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज जो है ना स्केलर क्वांटिटी। ये जनरली फार्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंट, फार्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट के बारे में मतलब थोड़ा डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कैसे करना है ये। चलो नेक्स्ट पे ले लो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइपोल मोमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो